जहां तक मुझे पता है पीयूष गोयल साहब, जहां तक मुझे पता है पीयूष गोयल साहब ने इस पर बोलना है, उनको बताना है कि क्या क्या डील हुई है। तो क्या ऐसी कोई जानकारी हो सकता है घनश्याम जी कि मेरे जहन में ना आई हो या मेरी नजर से छूट गई हो? ऐसा कुछ सरकार ने कहा कि हम नहीं बताएंगे, हम गोपनीय रखेंगे, हम नहीं बताएंगे, अब जितना चाहे पूछ ले, हम नहीं बताएंगे इस डील में क्या क्या हुआ है। अभी आपने इंजन को डिब्बे के पीछे लगते देखा है? अगर सरकार डील कर रही है तो पिछले एक हफ्ते में अखबार में आना चाहिए कि सरकार इन बिंदुओं पे डील कर रही है। सर मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा इंतजार आपने करना है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी देर में पीयूष गोयल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसके बाद जब आप ये सवाल पूछेंगे तो अच्छे लगेंगे, सीरियस लगेंगे। अभी तो वही बात है कि कुछ भी सामने नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पेपर नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। कहां से तैयार कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये तो बताएंगे ना। ये तो आपको बताना होगा ना दीप्ति जी। अच्छा रुक जाएं सर, मैं आपके सवाल का जवाब डिक्टेटरशिप में होता है। एक लोकतंत्र में पहले चर्चा होती है, उसके बाद निर्णय आता है। डिक्टेटरशिप में पहले निर्णय आता है, फिर चर्चा होती है। सर डील, ये तो आप मुझे पहली बार बता रहे हैं कि कोई भी डील करने जाते हैं तो पहले उसकी चर्चा देश में की जाती है। ऐसा होता है क्या दीप्ति जी? अगर ऐसा होता है तो प्लीज बता दीजिए कौन सी ऐसी डील है जिन पे पहले हमने भारत में खुलकर चर्चा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और उसके बाद फिर जाकर हमने डील क्रैक की है? बिल्कुल गलत बात है घनश्याम जी। देखिए जब आसियान देशों के साथ अच्छा रुक जाए, बोलने दें, बोलें दीप्ति जी। घनश्याम जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, आपके नेता बजट के बाद उम्मीद कर रहे थे कि उसमें सोने और चांदी के भाव कम नहीं हुए। अब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आज के बाद आपको कुछ लगता है सोने चांदी के भाव कम होंगे? आज आपने क्या रुपए का देखा है? क्या एकदम से रेट रुपए वर्सेस डॉलर पे आया है? 92 से 90.28 पे आज ये बंद हुआ है। आज क्या आपने सेंसेक्स और निफ्टी उठा के देखा है कि क्या मार्केट सेंटिमेंट है? आप अपने वो ऑपरेशन सिंदूर के उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आप रियलिस्टिक मुद्दों को चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हो, जो प्राची मैम कह रही हैं। कभी भी जब तक डील नहीं होगी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बाद ही तो आपको सारी डिटेल सामने आएंगी। और आपने अपनी ही बात का बहुत बखूबी आंसर दे दिया कि हम अमेरिका से क्या ही इंपोर्ट करते थे व्हेन इट केम टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और वही तो सारा जवाब और वही सारा आपका आंसर है कि हमने उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बारीकियों में अभी नहीं गए हैं, लेकिन हमारे मंत्रालयों के सूत्रों से ये आ चुका है कि हमने अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हम अमेरिका से अपना इंपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। और आपसे ज्यादा मैं एक बार तहसीन जी की बात का जवाब दूंगी। मैं जब पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ ना, लाइज, वाइट लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स ऐसे कहते हैं तहसीन। इतनी बखूबी आपने रॉयटर्स की रिपोर्ट को कोट करते हुए कहा कि तेल ऐसे ऐसे एवरेज आके जनवरी में इतना हो गया। भाई मेरे, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, नवंबर तक हमने बिल्कुल कम नहीं किया था, जनवरी में वो कम हुआ तो आपने उसको एवरेज आउट कर दिया। तो आई हैव टू लर्न दिस आर्ट फ्रॉम यू। मैं उसका जवाब दे दूंगा। बिल्कुल। सो तो हम बिल्कुल आंकड़ों को आंकड़ों की तरह से पेश करें और कैसे क्या हो रहा है। हमारे जो मार्केट उसका जो एनालिसिस कर रही है, हमारा ट्रेड, हमारी जो रुपए डॉलर उसको जो रिएक्ट कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में बिकॉज ये चाइना अमेरिका की जो डी डॉलराइजेशन की प्रॉब्लम थी, इससे जो इंपैक्ट पड़ेगा गोल्ड एंड सिल्वर पे, हम वो क्यों सिल्वर लाइनिंग्स नहीं देखना चाह रहे हैं? हम इसी में घुसे पड़े, उसने बताया नहीं तहसीन, इसी बात का जवाब आपने देना है। और बस मुझे यही बताना है, आज तो आपको ये बताकर जाना है, क्योंकि आज तो खुशी का मौका है, सबके चेहरे हनुमान जी का दिन है आज, हनुमान जी का दिन है और आज खुशी का भी दिन है, क्योंकि 50 से हम 18 पर आ गए। तो आज तो कम से कम इस बात को डिस्क्लोज करके ही जाइए कि ये अंदरूनी बात जो हम में से किसी को नहीं पता कि डील कहाँ क्रैक हुई, कैसे क्रैक हुई, क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई, ये विपक्ष को कैसे पता चलता है? कोई तो ऐसी आपने सीसीटीवी लगा रखा होगा कि सरकार, जफर जी को नहीं पता और आपको पता चल जाता है। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर पहले मेरी बात का पहले आपकी, फिर दीप्ति जी की बात का। रॉलिंस नाम की एक एग्रीकल्चरल कंपनी है, लिस्टेड कंपनी अमेरिका में, आप जानती होगी दीप्ति जी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज उनका शेयर प्राइस ऊपर है। रॉलिंस का स्टेटमेंट है ऑफिशियली, मैं कभी भी बिना पढ़े नहीं आता, कि अब हमारे प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पूरी तरह से भारत के अंदर आएंगे, जो इसका जिक्र घनश्याम कर रहे थे, चावल वगैरह। यानी कि हमारे जो चावल एक्सपोर्ट होते हैं, हम आमतौर पे बासमती एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, मोटा मोटा सबसे ज़्यादा हम बासमती करते हैं, उस पर 18% उनके राइस पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि 0% हमने एग्री किया। इसको भारतीय सरकार डिनाई नहीं कर रही है। तो फिर कंपटीशन में किसका नुकसान होगा? हमारे किसानों का नुकसान होगा।